की स्ट्रेंथ कहें कि कपिल पाजी ने 1983 में वर्ल्ड कप जिताया था, 2011 में जिताने वाले कप्तान MS धोनी भी डीएवी से ही हैं। नीरज हमारे बीच बैठे हैं, तो ये वर्ल्ड चैंपियंस प्रोड्यूस करने का सर ये जज्बा डीएवी में कहां से आता है? सर पहले तो मैं आज एक बात एक्सेप्ट करना चाहूँगा कि जब से हमने यूनाइटेड शुरू करी, अब मेरे ख्याल में 4-5 साल 6 साल हो गए, तब से लेकर अब तक जितने भी डीएवी के अलुमनस जो कि इस वक्त ऐसी ऐसी जगहों पे, जैसे कपिल देव जी हैं, अनुराग जी हैं, जिंदल साहब हैं, अब नीरज भी उसी कैटेगरी में आ रहा है, तो ये सब लोग मेरे को एक फीलिंग ऐसी देते हैं कि मेरे को तो इतना हम्बल मैं महसूस करता हूँ कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने इतने बड़े बड़े सितारे पैदा किए, और सिर्फ इसी फील्ड में नहीं, स्पोर्ट्स में ही नहीं, हर फील्ड के अंदर कितने ही वाइस चांसलर्स डीएवी से निकले, एजुकेशन की फील्ड में कितने ही साइंटिस्ट निकले, पॉलिटिशियंस भी कितने ही निकले, आजकल के हमारे राष्ट्रपति जी भी डीएवी के स्टूडेंट हैं, कितने हमारे अनुराग जी तो हैं ही हैं, किरण रिजिजू जी हैं, कितने ही लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बहुत हैं। तो हर फील्ड के अंदर एक ऐसा डीएवी छा गया, और ये इनका जो सवाल कि इनके अंदर ये जज्बा कहाँ से आता है कि ये डीएवी वाले आगे बढ़ते रहे, वो मेरे अपना ख्याल है ये हमारे पूर्वजों की भक्ति और शक्ति है, जिसकी वजह से हमारा ये प्रोसेस एक चल रहा है और बड़ी देर से चल रहा है। और मुझे तो एक बड़ा ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस आता है। आई फील सो हम्बल्ड इन फ्रंट ऑफ ऑल दीज बिग पीपल। और मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि आज ऐसे लोगों के साथ बैठा हूँ कि भाई माना कि दुनिया को गुलिस्तान ना बना सकेंगे हम, कुछ कांटे ही कम कर चले निकले जिधर से हम काम करते चले जा रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे कोई कांटे हैं, जैसे अब नीरज है, मेरे को आई फील लिटिल ऑड बिकॉज व्हेन ही मस्ट हैव बीन स्ट्रगलिंग, व्हेन कपिल पाजी मस्ट हैव बीन स्ट्रगलिंग, Jindal Sahab must have been struggling in life, Anurag ji must have been struggling in life. At that time, there was nobody to support them. Today, I can say DAV is now taking that position. Without the help of anything, we don't want any help from anyone. We ourselves, we will make ourselves capable that we will stand on our feet and we will help. We will help wherever we can. We will help sports. We will help wherever we see excellence, wherever we see talent. और मैं यहाँ पे सॉरी मैं थोड़ा लंबा बोल रहा हूँ, लेकिन एक बात यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि 2 साल पहले हमने एक अपनी स्टेज से, यूनाइटेड की स्टेज से ही अनाउंस किया था कि हम डीएवी के अंदर एक टैलेंट सर्च करेंगे, क्रिकेट टैलेंट सर्च, जिसके माध्यम से हमने 1 लाख बच्चे का ढूंढने की कोशिश करनी थी। 34 लाख बच्चा इस वक्त डीएवी में पढ़ता है। उस 34 में से 1 लाख ढूंढना आसान काम नहीं है, और उस 1 लाख को धीरे धीरे बॉयल करते 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 फ्रॉम द नेशनल लेवल डाउन राइट कमिंग अप टू अबाउट 50, 60 और 100 पीपल, एंड देन आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि हमारे अलुमनस श्री कपिल देव जी ने ये ऑफर किया और ये कहा कि उस टीम को मैं ट्रेन करूंगा और डीएवी 11 उसमें से निकलेगी। मेरा एक स्वप्न है कि जब भी इंडियन टीम तैयार हो तो इंडियन टीम के 11 प्लेयर कपिल देव जी के ट्रेंड डीएवी के हों। हमारी ये जो डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स का हमने प्रोग्राम तकरीबन 5 साल पहले 6 साल पहले शुरू किया था, ये प्रोग्राम अब बड़ा अच्छा चल रहा है और इसके माध्यम से हम जगह जगह पर पहुंच रहे हैं। एसजीएफआई ने हमें रिकग्निशन दी थी, लेकिन अब एसजीएफआई समहाउ और दी अदर नहीं हो रहा है। तो मैं तो सबको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी हमें रिकग्निशन दे दे हमारे डीएवी की स्पोर्ट्स को, तो शायद हम उसके अंदर बेहतर कर सकेंगे, हमारे को कोचेज़ मिल सकेंगे, बेहतर टेक्निक मिल सकेगा। 23 स्टेट्स के अंदर सर 23 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स बनाने का हमारा पूरा ख्वाब है।
ख्याल है और पूरी तरह से मुझे कोशिश है कि हम बना सकेंगे। सर, अभी तक जब भी कभी कोई बात होती है तो माँ बाप हमेशा यही पूछते हैं कि जी नंबर कितने आए। किसी बाप ने ये नहीं पूछा कि क्या ये फुटबॉल खेलता था। सब ये पूछे नंबर कितने आए। अगर हम स्पोर्ट्स के अंदर जो हमारे गेम्स पीरियड्स हैं स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जो हमारे फिजिकल ट्रेनर्स हैं, अगर इनके हाथ में भी कुछ नंबर दे दें कि भाई वो भी कुछ नंबर गेम्स के भी लेने होंगे, जैसे आपने एग्ज़ाम पास करना है फिज़िक्स का, वैसे ही आपको एक स्पोर्ट्स का भी एग्ज़ाम पास करना होगा, तो शायद उसकी स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस कुछ बढ़ जाए। One personality from the past, आप अगर कभी चांस मिलता, you know, he's gotten a chance to meet Nelson Mandela. सॉरी, थोड़ा सा जरा माहौल जो इतना अच्छा आपने बनाया हाँ। वो सीरियस हो जाएगा, हाँ, क्योंकि अगर मेरे को मौका मिले तो मैं तो महात्मा हंसराज को देखना चाहूँगा, okay. जिसके स्वप्न के अंदर, जिसके मॉडल के ऊपर, जिसकी विजन के अंदर ये इतना बड़ा डीएवी आज खड़ा हो गया। 2 कमरे उधार के लिए थे किराए पर आर्य समाज लाहौर से, और उन 2 कमरों से आज मेरे ख्याल में कई करोड़ स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी, कई करोड़ों स्क्वायर फुट के अंदर डीएवी आज फैला हुआ है सारे के सारे 23 स्टेट्स के अंदर। जिस आदमी की वो विजन है उसको मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा। ऐसे कुछ हो सकती हैं टेक्निक्स कि you know, हम स्पोर्ट में तो समझ आता है, फन हो सकता है एजुकेशन। श्योर श्योर श्योर, जो कपिल देव जी ने कहा है, इट्स एब्सोल्युटली द ट्रूथ, एब्सोल्युटली द ट्रूथ। यू सी, इट्स नॉट ओनली दैट, मैं तो कहता हूँ काम के अंदर भी। मेरे एक दोस्त हैं, वो एयर इंडिया के अंदर पायलट हैं, और जब ऑफ होते हैं तो वो अपनी एरो मॉडलिंग छोटी, मेरी भी हॉबी एरो मॉडलिंग, उनकी भी है, वो एरो मॉडल्स अपने छोटे छोटे उड़ाते हैं। वो कहते हैं भाई मेरा काम तो हवाई जहाज़ उड़ाना है, पैसे देगी सरकार तो बड़े उड़ा दूंगा, नहीं पैसे देगी तो छोटे उड़ा दूंगा। तो इस किस्म का जब एटीट्यूड आता है तो ही हैज़ नेवर वर्कड इन हिज लाइफ। द जेंटलमैन हु एंजॉयज हिज एजुकेशन और स्टडी, he has never actually studied, he's enjoying himself, and this is exactly what he is saying, and I fully agree with it, and I congratulate him for that. And I think that is the reason why he excelled in his game, because he enjoyed his game. है हमको है ज़माना वरना खामोशियाँ है, हाँ, है हमसे ही फसाना